प्रेप जॉय करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और www.prepjoy.com पर भी जाएं। आज का विषय है 31 अक्टूबर करंट अफेयर्स हिंदी नोट्स। दिल्ली मेट्रो ने जीता सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं के साथ मेट्रो रेल का पुरस्कार। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि के साथ मेट्रो रेल का पुरस्कार मिला है। इसे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा 14वें शहरी गतिशीलता भारत UMI सम्मेलन 2021 में सम्मानित किया गया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के MD डॉक्टर मंगू सिंह ने पुरस्कार प्राप्त किया। सूरत ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता। केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर 2021 को सूरत को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर और कोच्चि को सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली के लिए सम्मानित किया। शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम की पुनर्विकास परियोजना के लिए दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली से सम्मानित किया गया। पुरस्कार केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा प्रदान किए गए। रेणु गुप्ता को महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेणु गुप्ता को URS मीडिया कंसल्टिंग PL और एशिया वन मैगजीन अक्टूबर 21 में वह रेड वेलवेट रॉक ग्लोबल कमर्शियल ब्रोकर्स LLC दुबई में प्रबंध निदेशक हैं। उन्हें उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। नवाचार पर आधारित अपने व्यापारिक विचारों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने के लिए आलोक अमिताभ डिमरी ब्रुनाई में भारत के अगले उच्चायुक्त। आलोक अमिताभ डिमरी को नियुक्त किया गया है ब्रुनाई में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में। अमिताभ डिमरी किर्गिज गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत रहे हैं। जैसा कि विदेश मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, उनसे शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की आशा की जाती है। भारत का पहला और अनोखा मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 29 अक्टूबर 2021 को चेन्नई में भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान का शुभारंभ किया। भारत ऐसे पानी के नीचे वाहन रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन जैसे देशों में शामिल हो गया है। यह 1000 से 5500 मीटर की गहराई पर स्थित निर्जीव संसाधनों के गहरे समुद्र में अन्वेषण करने में मदद करेगा। भारत, इजरायल रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे। भारत और इजरायल का संयुक्त कार्य समूह JWG रक्षा सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक व्यापक 10 वर्षीय रोड मैप तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हो गया है। JWG की 15वीं बैठक 27 अक्टूबर 2021 को तेल अवीव, इजरायल में हुई। इसकी सह-अध्यक्षता भारतीय रक्षा सचिव अजय कुमार और इजरायल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक अमीर एशेल ने की। भारत का पहला लंबी दूरी का 1 टन निर्देशित बम का परीक्षण किया गया। एक भारतीय वायुसेना IAF की टीम और DRDO ने 29 अक्टूबर 2021 को बालासोर, ओडिशा के ऊपर एक सुखोई 30 लड़ाकू जेट से देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी के बम LRB का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 100 किलोमीटर की रेंज वाले LR बम को 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों से दागा गया। यह 1000 किलोग्राम का आयुध ले जा सकता है। विश्व बचत दिवस 30 अक्टूबर। विश्व बचत दिवस हर साल 31 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन भारत में यह दिवस प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। उद्देश्य बचत के महत्व को बढ़ावा देना है। इसे विश्व बचत दिवस के रूप में भी जाना जाता है। विश्व बचत दिवस की स्थापना 30 अक्टूबर 1924 को इटली के मिलान में पहली अंतर्राष्ट्रीय बचत बैंक कांग्रेस, वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ सेविंग्स बैंक्स के दौरान हुई थी। केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय आधार पर न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन लॉन्च किया।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 29 अक्टूबर 2021 को देश भर में न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (पीसीवी) का शुभारंभ किया। इसे आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। यह देश में पहली बार है कि पीसीवी सार्वभौमिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। केवी कामथ एनएबीएफआईडी के अध्यक्ष नियुक्त। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को अनुभवी बैंकर केवी कामथ को नवगठित विकास वित्त संस्थान नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NABFID) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। संसद ने NABFID विधेयक पारित किया जिससे DFI के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इससे देश में दीर्घकालीन अवसंरचना परियोजनाओं को निधि देने में मदद मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।